आज के टाइम में चीजें हमेशा बदलती रहती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी नहीं बदलती। सच्चाई ये है कि एक मर्द को हर सिचुएशन में खुद को संभालना आना चाहिए। ऐसे स्किल्स हैं जो हर मर्द को मास्टर करने चाहिए, चाहे हम किसी भी समय में जी रहे हों। कुछ लोग इस वीडियो को देखकर सोचेंगे कि यह टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की बात है। यह समझ में आता है क्योंकि आजकल वीक मेम का टाइम चल रहा है। उन्हें यह सिखाया जा रहा है कि मर्द और औरतें बिल्कुल एक जैसे हैं। इस वीडियो में हम उन 6 स्किल्स पर बात करेंगे जिन्हें हर मर्द को जिंदगी में मास्टर करना चाहिए। 1, फाइट करना आना चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम बिजनेसमैन हो, डॉक्टर हो या कॉमेडियन। अगर तुम्हें लड़ाई करना नहीं आता तो मैस्कुलिनिटी में कमी है। हालांकि बेमतलब की लड़ाइयों और स्ट्रीट फाइट्स को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेसिक फाइटिंग स्किल्स को भी इग्नोर किया जाए। एक सिचुएशन को समझते हैं जो एक दिन तुमसे भी हो सकता है। मान लो तुम अपनी वाइफ के साथ सड़क पर चल रहे हो और अचानक कोई लड़का पास से गुजरते हुए बदतमीजी करता है। अब इस सिचुएशन में तुम क्या करोगे? पुलिस को कॉल करना हेल्पफुल नहीं होगा, क्योंकि तुम वहां खड़े होकर उनका इंतजार नहीं कर सकते। तुम इसे इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा करने पर तुम अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट और खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों खो दोगे। किसी को ये हक नहीं होना चाहिए कि वो तुम्हारे अपनों के साथ ऐसा बर्ताव करे और उसे कोई कॉन्सिक्वेंस न मिले। तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम अपने लोगों की रक्षा करो। ऐसे सिचुएशन को इग्नोर करने का मतलब है कि तुमने अपनी खुद की ओनर सैक्रिफाइस कर दी और एक प्रोटेक्टर के रूप में अपनी रोड पर छोड़ दिया। ध्यान से सुनो, कभी भी लड़ाई मत शुरू करो, अगर उसे टाला जा सकता हो। लेकिन कभी कभी हालात ऐसे बन सकते हैं कि तुम्हारे पास खुद को डिफेंड करने के अलावा कोई और रास्ता न बचे। ऐसे में बेहतर है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता हो कि एक पंच कैसे करना है, और वो भी ऐसे कि सामने वाला एक ही बार में डाउन हो जाए। एक पंच में सामने वाले को नॉकआउट करना आता हो, ताकि फाइट लंबी खींचने की बजाय तुरंत ही खत्म हो जाए। लेकिन अगर तुम इसे गलत तरीके से करते हो तो खुद को ज्यादा चोट पहुंचा सकते हो। इसलिए खुद को ये सोचकर बेवकूफ मत बनाओ कि तुम्हें फाइट करना आता है। असल में लड़ाई करना सीखो। तो कॉन्फ्लिक्ट को शांत करना आना चाहिए। फाइट करना जानने के बाद अब यह जरूरी स्टेप है कि कॉन्फ्लिक्ट को शांत कैसे करना है। चाहे तुम कितने भी स्ट्रांग हो और फाइट में माहिर क्यों ना हो, हमेशा कोशिश ये होनी चाहिए कि लड़ाई से पहले बातों से ही मामला सेटिंग हो जाए। डिप्लोमेसी और स्टर्न परसुएजन का इस्तेमाल करके बढ़ते हुए झगड़े को शांत करना आना चाहिए। जिस तरह अल्फा मेल गोरिल्ला के आने पर बाकी सब शांत हो जाते हैं, वैसे ही एक असली मर्द को अपनी प्रेजेंस और वर्ड से माहौल को ठंडा करना आना चाहिए। अल्फा मेल अपनी काम और कॉन्फिडेंट प्रेजेंस के कारण बाकी मेल्स को कंट्रोल में रखता है। कॉन्फ्लिक्ट को शांत करने का हुनर सिर्फ उसी इंसान में हो सकता है जो खुद भी खतरनाक हो सकता है। यही वजह है कि फाइट का हुनर और कॉन्फ्लिक्ट को शांत करने का हुनर साथ साथ चलते हैं। चाहे तो फाइट में कितने भी अच्छे क्यों ना हो, एक सच्चा लीडर वही होता है जो दूसरों को भी कंट्रोल में रखते हुए किसी भी माहौल को काबू में कर सके। 3, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होनी चाहिए। तुमने देखा होगा कि कुछ मर्दों की प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग होती है कि वे बिना कुछ कहे ही रिस्पेक्ट पा लेते हैं। यह कोई मैजिकल गिफ्ट नहीं है, बल्कि एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस छोटी छोटी हैबिट्स का नतीजा होती है, जैसे एक फर्म हैंडशेक करना, लोगों की आंखों में देखकर बात करना और कॉन्फिडेंस के साथ चलना। जब तुम किसी और मर्द से आई कांटेक्ट करते हो तो सर हल्का सा नोट करके एक्नॉलेज करना। सच्चाई यह है कि करिश्मा एक सीखी गई आदत है। जैसे हम नई लैंग्वेज सीखते वक्त वोकैबुलरी प्रैक्टिस करते हैं, अब यह भी मानना पड़ेगा कि कुछ लोग इन चीजों को फेक करने की कोशिश करते हैं और यह हमेशा असफल होती है। जैसे कोई हाथ जोर से दबाता है या इंटिमिडेट करने के लिए घूरता है, लेकिन हर कोई एक फेकर को पहचान लेता है। इस स्किल को सीखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि असली मर्दों के साथ रहो, उनसे सीखो। ये तुम्हारे पिता, मेंटर या किसी फाइटिंग क्लब के लोग हो सकते हैं। फाइटर्स अक्सर सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल और शांत होते हैं, लेकिन उनकी एक ऐसी प्रेजेंस होती है जिससे वे कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। गहरी सोचने की क्षमता होनी चाहिए। गहरी सोचने की क्षमता तुम्हें एक बेहतर कॉन्वर्जेशनलिस्ट बना सकती है। यह स्किल तुम्हें अपने जीवन की क्वालिटी सुधारने और बेहतर डिसीजंस लेने में मदद करेगी। क्रिटिकल थिंकिंग की शुरुआत होती है अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को समझने से। जैसा कि हम इस चैनल पर हमेशा कहते हैं, हर उस बात पर भरोसा मत करो जो तुम्हें बताई जाती है,
और उस पर भी नहीं जो तुम खुद सोचते हो। ये कहने में आसान लगता है, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि तुम अपनी ही सोच और बायसेस को किनारे रख सको और दूसरे पर्सपेक्टिव्स को भी समझ सको। ऐसा नहीं है कि तुम हमेशा सही हो या जो तरीका तुमने अब तक अपनाया है वही सही है। ये मानना कि तुम्हारी बिलीव्स को चुनौती दी जा सकती है और नई इंफॉर्मेशन को अपनाने के लिए रेडी रहना क्रिटिकल थिंकिंग का अहम हिस्सा है। अक्सर हम सिर्फ वही सुनना पसंद करते हैं जो हमारी सोच के मुताबिक हो, लेकिन अगर तुम खुद को ओपन माइंडेड बना सकते हो और दूसरों की बातों को समझने का प्रयास कर सकते हो, तो शायद तुम्हें कुछ नया सीखने को मिले। क्रिटिकल थिंकिंग की प्रैक्टिस करने से तुम्हारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स मजबूत होंगी और तुम अपने जीवन को एक अलग पर्सपेक्टिव से देख पाओगे। पैसों के साथ समझदारी से पेश आना आजकल का सबसे बड़ा धोखा यह है कि स्कूल्स और कॉलेजेस में हमें फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती। बहुत सारे लोग ये तक नहीं जानते कि पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है, अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे लेने हैं और कैसे खुद को फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ाना है। हमें यह सिखाया जाता है कि बस एक जॉब करो, सैलरी कमाओ और बस। लेकिन अगर तुम अपनी फाइनेंशियल सोच को बदल सको तो तुम्हें अपने पैसे के साथ अच्छा बर्ताव करना आना चाहिए ताकि आने वाले समय में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल कर सको। एक मशहूर फाइनेंस बुक है रिच डैड पुअर डैड, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। इसने बहुत से लोगों को पैसों को अलग नजरिए से देखना सिखाया है और एक नई सोच पैदा की है। जितनी जल्दी हो सके पैसे के बारे में सीखना शुरू करो। ये एक ऐसा स्किल है जो पूरी जिंदगी काम आता है। छठा, स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए। जिंदगी में कैसे तुम स्ट्रेस हैंडल करते हो, इसका सीधा असर तुम्हारी सक्सेस पर पड़ता है। वो इंसान जो स्ट्रेस में घबरा जाता है और दबाव में टूट जाता है, वो कभी उस इंसान से आगे नहीं बढ़ सकता जो मुश्किल वक्त में भी काल्म रहकर सोचता है। स्ट्रेस हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन मर्दों के लिए यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हें जिंदगी में ज्यादा जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है जो नेचुरली स्ट्रेसफुल हो सकता है। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस अक्सर इस वजह से पैदा होती है क्योंकि हम कामों को टालते हैं। अगर तुम खुद को हमेशा लास्ट मिनट पर चीजें करने की कोशिश में पाते हो या हमेशा भाग दौड़ में रहते हो और ऐसा लगता है कि तुम किसी चीज के लिए कैचअप कर रहे हो, तो यह पक्का है कि तुम प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो। इससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि अपने सभी कामों की एक लिस्ट बना लो और उनके डेडलाइंस भी लिख लो। बस चीजों को लिख लेने से भी दिमाग हल्का महसूस करता है और स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाते हैं। एक बार लिस्ट बन जाने के बाद देखो कि कौन से काम अर्जेंट है और कौन से इंपॉर्टेंट है। हर टास्क को पूरी अटेंशन के साथ खत्म करो, फिर अगले काम पर जाओ। जल्दी ही तुम इस चीज में माहिर हो जाओगे कि रिएक्टिव मोड की बजाय प्रोएक्टिव मोड में काम करना। जब तुम समय से अपने काम पूरे करने लगते हो तो स्ट्रेस खुद ब खुद कम हो जाता है, क्योंकि अब तुम आखिरी वक्त तक इंतजार नहीं करते बल्कि पहले से सब कुछ मैनेज करते हो। मर्दों और औरतों दोनों को ही स्ट्रांग बनने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन सोसाइटी मर्दों से ये उम्मीद करती है कि वो दबाव को सह सकें और किसी भी हालत में हार न माने। मर्दों को अक्सर परफॉर्म करने का एक्स्ट्रा बर्डन होता है और ऐसे में अगर वो स्ट्रेस हैंडल करना सीख लेते हैं तो ये उनके और उनके आसपास के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए कभी भी स्ट्रेस को हल्के में मत लो और उसे हैंडल करना सीखो। ये चैनल तुम्हें जिंदगी के हर पहलू में स्ट्रांग बनाएगा। वैसे अगर तुम अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले वीडियो तक अपना ध्यान रखना।